हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर इन्वायरमेंट सीबीएसई क्लास 10 साइंस चैप्टर 15। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। एक्चुअली में इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग विच सराउंड अस, यानी इन्वायरमेंट का मतलब होता है हर एक ऐसा चीज़ जो हमारे आसपास है या हमारे चारों तरफ है। इट में इंक्लूड लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, यानी इन्वायरमेंट में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है लिविंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग। लिविंग को हम लोग बायोटिक बोलते हैं और नॉन लिविंग को हम लोग बोलते हैं अबायोटिक। ठीक है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है एक ऐसा चीज जो हमारे चारों तरफ है, लाइक प्लांट, एनिमल, एयर, वाटर, सॉइल। ये जो सारी चीज़ें हैं क्या है, ये इन्वायरमेंट है। तो अब समझते हैं बायोटिक क्या होता है। बायोटिक का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस या ऐसी चीज़ें जो जीवित हों। ठीक है, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसको हम बोलते हैं बायोटिक। अबायोटिक किसको बोलते हैं, ऐसी चीज़ें जो जीवित ना हो उसके बोलते हैं अबायोटिक, जैसे कि एयर एंड वाटर या सोयल। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं किसके अंतर्गत आती है, अबायोटिक के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, सब्सटेंसेस दैट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, यानी ऐसी सब्सटेंस जिसको डिकम्पोज किया जा सके, मीन्स जिसको सड़ाया जा सके, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और किसके द्वारा सड़ाया जा सके या डिकम्पोज किया जा सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, यानी छोटे छोटे कीटाणुओं के द्वारा या ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसको क्या किया जाए, डिकम्पोज किया जा सके, उसको हम बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे क्या होता है ढेर सारे वेस्ट होते हैं, तो वेस्ट किस तरह डिकम्पोज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कैटल डंग, यानी जो पशु के गोबर होते हैं, ठीक है, उसको भी डिकम्पोज किया जा सकता है। कॉटन, जूट, पेपर, फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, लीव्स, ये जो सारी चीज़ें हैं इसको क्या किया जा सकता है, इसको डिकम्पोज किया जा सकता है आसानी से। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जिसको डिकम्पोज ना किया जा सके, सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे पदार्थ जिसको डिकम्पोज ना किया जा सके उसको हम बोलेंगे माइक्रो नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, लाइक उसको सड़ाया नहीं जा सकता है। पॉलीथीन बैग्स, इसको भी डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। सिंथेटिक फाइबर्स, इसको भी डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। मेटल्स, लोहे वगैरह हैं, इसको भी डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। रेडियो एक्टिव वेस्टेज, ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसको डिकम्पोज अथवा सड़ाया जा नहीं सकता है। नेक्स्ट, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। अब जानेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। ऑल द इंटरैक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम, यानी एक ऐसा एरिया, ठीक है, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। सो एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक यानी लिविंग क्रिएचर एंड अबायोटिक कंपोनेंट लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, वाइंड, सॉइल एक्सेट्रा, यानी ये जो सारी चीज़ें हैं क्या हैं, इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम में कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। सो इकोसिस्टम के बेसिकली दो भाग में बांटा गया है, एक मैन मेड इकोसिस्टम, दूसरा है नेचुरल इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम कौन सा है,
एग्जाम्पल क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम एक्सेट्रा क्या है, एक तरह से मैन मेड इकोसिस्टम है, क्योंकि अगर हम फसल उगाते हैं तो ये आदमियों के द्वारा ही उगाया जाता है, तो इसका मतलब है कि ये मैन मेड इकोसिस्टम है। अब दूसरी बात है जो नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम में दो भाग है, इसमें एक एक्वाटिक सिस्टम है एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है। अब देखते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में दो है, एक मैरीन इकोसिस्टम है, एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। तो मैरीन इकोसिस्टम में क्या आता है, मैरीन इकोसिस्टम में सी आएगा और ओशन आएंगे, और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में क्या आएगा, रिवर, लेक, पॉन्ड, पूल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बेसिकली आ जाएगा डिजर्ट, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, ठीक है। ये जो सारी क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है, मतलब भगवान ने इसको बनाया है। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रोड्यूसर। बेसिकली प्रोड्यूसर कौन होते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन algae कैन प्रोड्यूस देयर फूड, sugar, starch from inorganic substances using light energy photosynthesis। यानी ऐसे ग्रीन प्लांट या हरे पौधे जो कि अपने भोजन को खुद से प्रोड्यूस कर सके, उसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर। अब वो जो प्लांट होते हैं वो कहाँ से अपने भोजन को प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग जानते हैं वो लाइट एनर्जी यानी सूर्य के रोशनी से वो लोग क्या करते हैं, अपने भोजन को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट देखते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं, इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सब्सटेंसेस। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे जीव जंतु जो दूसरों के या दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने भोजन को लेकर, या अपने भोजन के लिए वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। जैसे कि एक शेर है, वो किस पे डिपेंड रहता है, हिरन पर डिपेंड रहता है, दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहता है, इसको हम बोलेंगे कंज्यूमर। लेकिन प्रोड्यूसर में क्या है, प्रोड्यूसर जो है वो अपने खुद से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे प्लांट, वो अपने भोजन को सूर्य की रोशनी से फोटोसिंथेसिस के जरिए से बनाते हैं। अब देखेंगे आगे डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होता है, फंगी एंड बैक्टीरियाज विच ब्रेक डाउन डिकम्पोज द डेड प्लांट। डिकम्पोजर कौन होते हैं, फंगीज होते हैं और बैक्टीरियाज होते हैं, जो गिरे हुए पेड़ को क्या करते हैं, वो लोग डिकम्पोज करते हैं यानी सड़ाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। अब नेक्स्ट है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच द ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी। यानी फूड चेन का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु जो अपने एनर्जी के लिए दूसरे को खाने पर मजबूर रहता है। जैसे एक शेर है, अगर वो दूसरे एनिमल को या जानवर को नहीं खाएगा तो वो भूखे मर जाएगा, उसे खाना जरूरी है, तो वो क्या करता है, अपने एनर्जी पाने के लिए उसको वो क्या करता है, दूसरे एनिमल का शिकार करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फूड चेन। अब हम समझेंगे फूड चेन बेसिकली जो ईगल है वो किस पे डिपेंड है, फ्रॉग पे, ठीक है, और जो फ्रॉग है वो इंसेक्ट पे डिपेंड है, और जो इंसेक्ट है वो किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है, ठीक है। तो इस तरह से इस इमेज के जरिए आप समझ सकते हैं कि फूड चेन किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड है। नेक्स्ट मूव करते हैं, फूड चेन के कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। जैसे इन फूड चेन वेरियस स्टेप्स वे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। यानी जहाँ पर फूड चेन में वेरियस स्टेप लिया जाता है एनर्जी को ट्रांसफर करने में या करने को, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। द ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सन्स एनर्जी। जो ग्रीन प्लांट्स होता है वो क्या करता है, सन की एनर्जी क्या करता है, कैप्चर करता है 1%। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन यूनिडायरेक्शनल इन अ फूड। जो एनर्जी होती है किसकी, फूड चेन की, वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होती है। देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी
फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। क्या होता है फूड चेन में, जब भी वो लोग अपने भोजन को क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, तो क्या होता है उनकी जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट देखते हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या होता है, चेंजेस इन एनवायरनमेंट इफेक्ट अस। कुछ भी चेंज होता है एनवायरनमेंट में तो हमें प्रभाव पड़ता है। एंड आवर एक्टिविटीज़ चेंजेस टू द इन्वायर अराउंड अस। अगर हम लोग क्या करते हैं अपने एक्टिविटी से इन्वायरमेंट में चेंज करते हैं तो इन्वायरमेंट क्या होता है, अफेक्ट होता है जो भी हमारे आसपास होता है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज बाय ह्यूमंस। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम क्या होता है, ह्यूमंस के द्वारा बहुत ही बड़ी क्या है, कारण है। ठीक है, पहला डिप्लेशंस ऑफ द ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल, यानी डिप्लेशन लेयर में कमी। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है, वेस्ट, मानव करते हैं। सेकेंड है पॉल्यूशन ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, यानी हम लोग जितने भी वेस्ट करते हैं, ठीक है, जितने भी कूड़े करकट होते हैं, कचरा होता है, हम लोग उसको सही से मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। इसके चलते क्या होता है, हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम होता है। अब पढ़ेंगे डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। क्या होता है, ओजोन O3 लेयर इज लार्जली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर विच इज़ पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। यानी ओजोन लेयर जो है वो क्या है, एक तरह से हमारे एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है। फ्रॉम 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबव सी लेवल, यानी ये कहाँ से मौजूद है, 12 किलोमीटर से लेकर ऊपर 50 किलोमीटर तक वो मौजूद है ओजोन लेयर। ओजोन इज ए डेडली पॉइजन एट द ग्राउंड लेवल, यानी जो ओजोन लेयर है अगर ग्राउंड लेवल पर है तो काफ़ी डेडली है, काफ़ी हार्मफुल है। सो ओजोन लेयर इज ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ। जो ओजोन लेयर है बेसिकली एक तरह से प्रोटेक्ट करता है हमारे अर्थ को। ये क्या करता है, विच ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को क्या करता है, रोकता है ताकि हम उससे बच सकें। दस प्रोटेक्टिंग द लिविंग बींग्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम द हेल्थ हैजर्ड्स लाइक स्किन कैंसर, यानी अगर ओजोन लेयर ना रहे तो हमारे ऊपर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे स्किन कैंसर हो सकते हैं, कैटरेक्ट इन आइज में प्रॉब्लम हो सकती है, वीकेंड इम्यून सिस्टम, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो भी क्या हो सकती है, काफ़ी कमज़ोर हो सकती है। डिस्ट्रक्शंस ऑफ प्लांट्स एक्सेट्रा, जो प्लांट्स हैं उनकी जो बढ़ने की क्षमता है, ठीक है, या ऑक्सीजन देने की क्षमता वो भी कम हो जाएगी। द डिक्लाइन ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस इज एंटार्क्टिका वाज द फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1985, यानी 1985 में ओजोन लेयर का थिकनेस का पता लगाया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन होल। अब गार्बेज डिस्पोजल के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है गार्बेज डिस्पोजल, industrializations and rises in a demand of consumer goods have created a major problem in the form of waste garbage। यानी जिस तरह से इंडस्ट्री बढ़ती गई है और ह्यूमन की नीड बढ़ती जा रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, जो गार्बेज है या वेस्ट मटेरियल है या कूड़ा करकट है वो बढ़ती ही जा रही है दिन पर दिन। गार्बेज अक्यूमुलेशंस एंड इट्स डिस्पोजल स्पेशली इन अर्बन एरिया, यानी कहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, शहरी एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसको डिस्पोजल करने में। गार्बेज को हम किस तरह से डिस्पोज कर सकते हैं, पहला मेथड है ओपन डंपिंग करके। ओपन डंपिंग क्या होता है, अ कन्वेंशनल मेथड इन विच सॉलिड वेस्टेज डंप्ड इन अ सेलेक्टेड एरिया ऑफ अ टाउन इट एक्चुअली काज पॉल्यूशन। यानी ओपन डंपिंग का मतलब होता है कि हम लोग किसी शहर का कचरा उठाकर शहर से बाहर ले जाकर कहीं ओपन एरिया में उसको फेंक देते हैं या एक जगह पे रख देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ओपन डंपिंग। और वो जो तरीका है ओपन एरिया में किसी कचरे को रखना या फेंकना, वो एक तरह से काफ़ी बड़ी मुसीबत है ह्यूमन जात के लिए, या वो एक तरह से क्या है, पॉल्यूशन का एक कारण है। नेक्स्ट है लैंड फिलिंग, यानी हम लोग उस कचरे से क्या कर सकते हैं, लैंड फिलिंग को कर सकते हैं। यानी वेस्टेज आर डम्प्ड इनटू लॉ लिविंग एरिया एंड आर कंपैक्टेड बाय रोलिंग विद द बुलडोजर। या तो दूसरी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, जो कचरा है एक गड्ढे को खोद दें और उस गड्ढे को खोद कर क्या करें उसमें, या पहले से कहीं गड्ढा है, ठीक है, या उस गड्ढे में ले जाकर उस कचरे को फेंक दें या रख दें, ठीक है, बुलडोजर से।
इसको बोलते हैं लैंड फिलिंग। और कंपोस्टिंग क्या होता है? कंपोस्टिंग बेसिकली ऑर्गेनिक वेस्टेज आर फिल्ड इनटू अ compact pit 2 meter into 1 meter into 1 meter. It is then covered with a thin layer of soil. यानी इसमें क्या है कंपोस्टिंग का मतलब कि हम लोग उस कचरे का यूज करके खाद या मैन्यूर बना सकते हैं। पहले क्या करना है, हमें एक गड्ढे खोदने हैं, गड्ढे खोदकर उस कचरे को उस गड्ढे में रख देने हैं और ऊपर से एक सॉइल जो होता है, मिट्टी होती है, मिट्टी की पतली लेयर उसके ऊपर हम लोग चढ़ा दें या उसको कवर कर दें। तो इसके चलते क्या होगा, आफ्टर अबाउट 3 months जो कचरा हम लोगों ने ढका था उस सोइल से उस गड्ढे में, तो लगभग हम 3 महीने बाद या 4 महीने बाद उसको देखें तो क्या गार्बेज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा इनटू द ऑर्गेनिक मैन्यूर। वो एक कार्बनिक मैन्यूर यानी कार्बनिक खाद में चेंज हो जाएगा, ताकि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने फसल में भी उसका यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।